गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगली सुबह हो चुकी है एंड सुबह के 5:30 हो रहे हैं एंड फ्लाइट मेरी 9 बजे है, तो यहाँ से फिर थोड़ा सा दूर भी है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी जैसे मैं कल कारपूल से आया था तो वैसे ही उनसे बात कर लिया था, तो वो बोल रहे हैं कि मैं ड्रॉप कर दूंगा। उन्होंने कल बोला था, सो उनको फ़ोन किया तो आ गए एंड डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़ दिया एंड निकल गए हैं। उनको चाय पीनी है एंड अभी सुबह सुबह तो कुछ कर नहीं सकते, फ्रेशन अप फिर नहा धो के निकले हैं अभी। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड कि जॉर्जिया कैसा होगा। एंड जैसा मैंने देखा कि वहाँ का वेदर थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा है, तो मेरे पास मैंने जैकेट वगैरह ले तो ली है। लेट्स सी कि बाकी और क्या होता है वहाँ पर वेदर वगैरह। एंड लेट्स गो, चलते हैं फिर आगे बात करेंगे, देखेंगे क्या कुछ है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो थोड़ा सा कैश विड्रॉ करवाना था, कैश विड्रॉ हो गया है एंड ये है लुक। लेट्स गो। घर अभी निकला ही हूँ, बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, बूंदाबांदी हो गई थोड़ी थोड़ी। चेकिंग चुकिंग किया जाए फिर चला जाए अंदर, और कुछ कॉफ़ी कूफ़ी मिलेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यार वो जो चाय पी लिया उसमें बड़ा अजीब सा टेस्ट आ रहा है। तो चाय वैसे तो मैं प्रेफर ही नहीं करता, और यहाँ की चाय तो वैसे भी मज़ेदार नहीं होती। कॉफ़ी हो तो फिर भी मज़ा आएगा, कि इसमें तो बेकार है। पी तो लिया बट मुँह ख़राब हो गया, पूरा टेस्ट बिगड़ गया। अब मिलेगी कॉफ़ी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो अभी करें चेकिंग। ये मैं हॉल है यहाँ का। कुछ देखो, कॉफ़ी पीने का बड़ा मन कर रहा है। वो जो चाय पिला दी भाई, चाय ने हिला दिया बड़ा। तो माउथ को जो टेस्ट था ना, बड़ा बेकार था, क्या बताऊँ। बट उन्होंने बोला कि थोड़ा सा पी लो तो सही रहेगा। उनके इंसिस्ट करने से मैंने पी तो लिया, बट प्रॉब्लम हो गया उससे। ये देखिए वीडियो बनाते हुए आ रहा है। हाँ, स्टारबक्स मिल गया भाई, सामने निकलते ही कॉफ़ी पियेंगे। किस साइड से है एंट्रेंस? लेट्स गो एंड हैव सम कॉफ़ी। ये मुझे सुबह सुबह चेपने को तैयार थी भाई, कॉफ़ी के साथ में ये ले लो बोले। मेरे सिर्फ पीनी कॉफ़ी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और कुछ खाने का भी मन नहीं है। इतनी जल्दी बन भी गई। फटाफट पैकिंग कर रही हैं। क्राउड कितना ज़्यादा सुबह सुबह भरे पड़े भाई। मेरे छोटे बेबी, मेरे प्यारे छोटे बेबी। चलो भाई ले ली भाई कॉफ़ी एंड अब थोड़ा देखा जाए कि और क्या चीज़ें हैं अवेलेबल। कुछ बढ़िया सी चीज़ मिले तो फिर लेके जाए यहाँ से। कला बंदा कुछ चीज़ें तो ले के जाना ही पड़ेगा ना भाई। वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है। Let's find out. हो गई स्टार्ट भाई, अब चले। सुपर बाहर का वेदर भी सुपर है। लैंड हो गए एंड यहाँ का वेदर थोड़ा डिफरेंट है, क्लियर स्काई है। हम निकलते हैं यहाँ से बाहर, फिर उसके बाद अब होटल से वो बंदा आया कि नहीं आया, एक बार फ़ोन भी करना पड़ेगा और सिम कार्ड के भी चलेगा। ये गाइस तो इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्रॉस हो गया एंड अब चले। हेलो हम तो पास सिम कार्ड। ये फाइनली एयरपोर्ट में पहुंचते ही बंदा आ गया लेने के लिए एंड भाई
सडनली हुआ, जैसे मैं निकला और ये बाहर एंड सब जल्दी जल्दी में हो गया एंड आ गए अब घर में। अब जा रहे हैं होटल एंड यहाँ का वेदर सुपर्ब है, ऑसम। बाकी जाके थोड़ा चेंज करते हैं, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे बाकी। मेरी वीडियो देख रहा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में मतलब मौका मिले तो एक बार ज़रूर आना तिब्लिस घूमने, ये जॉर्जिया घूमने। और अभी मेरा फर्स्ट डे है, अभी जस्ट लैंड करके मैं टूवर्ड्स होटल की तरफ जा रहा हूँ। एंड जो रास्ते में जो व्यूज़ दिख रहे हैं और जो क्लाउड्स हैं, चौल जैसे बिल्डिंग बनाए हुए हैं, जैसे इंडिया में होता है ना वैसे ही छोटे छोटे अपार्टमेंट्स टाइप वाले वैसा। या गाइस, सो मैं पहुंच गया एयरपोर्ट से यहाँ होटल में। होटल रूम एक नॉर्मल सा रूम है, मतलब एक्सप्लोर करना है तो सिर्फ उसके लिए था, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि फैंसी होना चाहिए नॉर्मल ऐसा कुछ, तो सिर्फ मेरे को सोने के लिए चाहिए, बाकी तो मैं बाहर निकल के एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बाकी अभी तक एक्सपीरियंस तो सही है एंड छोटा सा टीवी है, बेड ऐसे मैंने अभी आके सारी चीज़ें ऐसे बिखरा दी हैं। ये यहाँ पे मिरर, वाइस फ्लैक्स एंड यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना वो मस्त है व्यू, सुपर है। बाकी ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं। और गाइस एक चीज़ और, भाई इनको इंग्लिश भी नहीं आती, इनको समझाना पड़ता है गूगल से कन्वर्ट करके उसमें एप्लीकेशन में, या तो गूगल से कर दो या तो इनकी कोई एप्लीकेशन है उसमें से करो। वो एप्लीकेशन मेरे को दिखा रहा था, उसमें तो मेरे को नहीं समझ में आया, और लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज था। बाकी उसने बोला कि गूगल से कन्वर्ट करके ट्राई करो, उससे हो जाएगा। बाकी उससे बात करनी पड़ रही है भाई, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश इनको समझ में नहीं आती। अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था आज पूरा, तो वैसे ही था। सुबह पूरा हेक्टिक, सुबह 6-5 निकला हूँ अबू धाबी से। एंड उसके बाद एयरपोर्ट पे भी फिर उन्होंने डिले कर दिया, 25 मिनट्स डिले था फ्लाइट। और अब चलते हैं नीचे, कुछ उससे पूछा जाए, कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा उसको भी। और नींद नहीं आ रही है, भूख लग रही है, तो बाहर निकल कुछ खाने के लिए जाता हूँ। बाकी ये जो इस होटल में रहा हूँ इनके पास खाने का सिर्फ कुछ टाइम्स हैं, वो उसमें बनाते हैं। बाकी बातें रास्ते में करता हूँ। सी होटल के साथ ये है, बाकी ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर। ये एंट्रेंस है। रिसेप्शन, बाकी वेदर वगैरह ये सब ठीक है। ये रहा मैं, पीछे पार्किंग है स्ट्रेट रखे हुए हैं। हाँ, यहाँ से ओपन व्यू जो उधर दिख रहा था। बाकी इन्होंने होटल के अंदर खास चीज़ें नहीं बनाई है, ऐसे ही है। और
खाने के लिए इनके पास सिर्फ एक लिमिटेड टाइमिंग्स है कि इस टाइम के अंदर ये लोग अवेलेबल होंगे और ये चीज़ें होंगी वहाँ पर। बाकी कुत्ते चिल्ला रहे हैं, ये देखो। बाकी चलते हैं बाहर और वर्कआउट भी करना है, आज का सेशन कंप्लीट करना है। कोई बढ़िया, कल शोल्डर किया था तो आज अभी कुछ कार्ब्स वाली चीज़ें और कुछ अच्छा सा खाने को मिल गया तो बाइसेप्स ट्रेन करूँगा या फिर चेस्ट ट्रेन करूँगा। बाकी पहले जिम मिल जाए, होपफुली देखते हैं क्या कुछ है। लेट्स गो। आने वाला था वो फटाफट आया, आते ही सीधा भाई उसने घोड़े पे सवार था, वो सीधा आया और बैग पकड़ा और चले लेट्स गो। मैगी भाई थोड़ा रुक जा, मेरे को सिम कार्ड लेना है और पहले सिम कार्ड ले लेंगे उसके बाद चलते हैं। तो फिर सामने ही था और सिम कार्ड लिया और सिम कार्ड मेरे को उसने दिया 7 यूरो का। और ये जो यहाँ का जॉर्जियन लीरा है वो पड़ रहा था अराउंड 20 का। तो वहाँ से वो सिम कार्ड लिया। सिम कार्ड में वो 24 घंटे का या 2 दिन का सिर्फ, और उसका प्राइस है और इससे डाटा अनलिमिटेड है एंड कॉलिंग सिर्फ कुछ मिनट्स है उसमें। बाकी यहाँ बाहर ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, फार्मेसी है और यहाँ की व्यू है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो सिम कार्ड है वो 20 जॉर्जियन लीरा का है, वो भी शायद 2 दिन के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, लिमिटेड है। और इमिग्रेशन में एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई, उसमें इनकी ऑफिशियल साइट में लिखा हुआ है कि जो बंदा सिर्फ इंडिया से टूर के लिए आना चाहता है वो 14 दिन के लिए उनके लिए फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है। बट नहीं, इन लोगों के कुछ और भी क्वेश्चंस थे, पूछ रहा था वो मेरे से, उसकी लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बैरियर था उसमें भी। तो थोड़ा वो जो उसने मेरे को समझाया उसमें समझने में ये पता लगा कि अगर आपके पास, अगर आप यूएई से आ रहे हो या फिर किसी और कंट्री का और भी वीज़ा है तो अगर आप वो दिखाओगे तो उस बेसिस में आपको अलाउ किया जा रहा है। बाकी जो इंडिया के पास में सिर्फ इंडिया के उससे आ रहे हो तो उसमें आपको 14 दिन का वैसा स्टे वाला वो नहीं है, कुछ और फॉर्मेलिटीज़ भी हैं इनकी। सो वो चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना भाई। इधर थोड़ा सा घूम घाम के आने के बाद यहाँ पे फ्रूट्स हैं, तो पहले फ्रूट्स मैं बनाना ले लेता हूँ और कुछ तो एनर्जी के लिए कुछ ऑप्शन है नहीं तो बनाना लिया जाए। हेलो सर, आई नीड बनाना। Banana. Yes, banana. 4 pieces. $5. Pardon? $5. 3 भाई साहब सुपर हेक्टिक है यहाँ पर, इनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जिम का मतलब नहीं पता भाई। मैं इनसे पूछ रहा हूँ जिम कहाँ पर है, जिम ही नहीं पता, कहता यहाँ पर जिम नहीं है। और केले लिए 4 पीस और उसका वो प्राइस भी पता नहीं कैसे बताया उसने, एक ट्रांसलेटर है इनके पास, उसको कन्वर्ट किया फिर उससे बताया कि प्राइस कितना है। तो मेरे को 4 केले मिले सिर्फ 3.36 के। तो इसको खाया जाए और चला जाए फिर आगे यार। यहाँ पे तो सारा ये समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ है, बाकी चीज़ें आगे। चलो भाई जिम का तो काम हो गया। अभी एक और बंदा मिला, ये यूके से था, तो उसने बोला कि पहले स्ट्रेट जाके आगे से राइट है। सो लेट्स गो। मैं प्री वर्कआउट ऑलरेडी बनाकर लेकर आया हूँ साथ में, उसमें क्रिएटिन 1 स्कूप और 1 स्कूप उसमें डाला हुआ है प्री वर्कआउट। आप एनर्जी का नाम पे केले मिले थे, केले खा लिए, 1-2 खाए हैं अभी। उसके बाद जिम के बाद देखता हूँ और फिर वहाँ से आगे निकलते हैं। और अगर जिम का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर मैं पहले नीचे चला जाऊँगा घूमने के लिए और फिर वहाँ से वापस आने के बाद जिम करूँगा। ये यहाँ का स्कूल है शायद, या लैंग्वेज तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। बाकी कलर वाइज और ये डिज़ाइन वाइज तो ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल ही होना चाहिए। स्कूल क्या है? वेदर भी बड़ा अच्छा हो रहा है यार। चलो फिर चला जाए, फिर करते हैं फिर आगे कंटिन्यू। यहाँ से ये कितना अच्छा दिख रहा है यार।
वेदर ठंडा है, बट वेदर ठंडा है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी वैसा आ रहा है। बाकी चलते चलते थोड़ा सा आगे नीचे तक आ गया यहाँ पर, और जिम नहीं मिली भाई। बाकी ये मोस्टली लोग रशियन समझते हैं, और इनकी लैंग्वेज अलग ही जॉर्जियन लैंग्वेज है। इंग्लिश तो यार इनको नहीं आती। और खाने के लिए भी कुछ बढ़िया सा नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। रेस्टोरेंट वो जो छोटा सा बना था वो रेस्टोरेंट नहीं था, वो इन्होंने कुछ जैसे फार्मेसी वगैरह और उसके साथ में जो थोड़े बहुत ये हाउस के वो होता है ना, घर बनने की चीज़ें चाहिए होती है, वो सब चीज़ें रखी हुई थी उसमें। तो डिज़ाइन वैसा सा बनाया हुआ, बट ये हाल है। ये गाइस, तो वहाँ से आते आते तो मैं यहाँ पहुँच गया कैरीफोर में। कैरीफोर जो यहाँ पे कैरीफोर है, उस पर भाई लिकर सामने पड़ी हुई है, ओपन रखे हुए, सारी चीज़ें ओपन रखी हुई है। सर अभी चाहिए, ये सारी वाइन्स होगी, ये कोरोना एक्स्ट्रा, ये सारी लिकर्स हैं, ये बियर्स है, ये साइड में बियर्स, और ये सारी वाइन्स, सारी चीज़ें यहाँ ग्रोसरी स्टोर में रखा हुआ भाई साहब इन्होंने। ये तो बेस्ट है यार, दुबई में तो पूरा एक कोने में बिल्कुल बना हुआ है, बनी हुई है, वैसी चीज़ें बनी हुई है ना। इंडिया में भी तो बिल्कुल ये तो वो बना हुआ है, मॉडल शॉप्स बनी हुई है वैसा बिल्कुल सेपरेटली, बट ये तो बिल्कुल ग्रोसरी स्टोर के अंदर बड़ा हुआ भाई। इस साइड में कॉफ़ी, इस साइड में बियर्स एंड ऑल्स। बाकी मैं यहाँ से, मेरे पास और कुछ तो नहीं है, मैं ये ओट्स, खाने के लिए तो ओट्स मिलेगा, या फिर कुछ और भाई बाहर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई ओट्स लेके जाना पड़ेगा। खाने के लिए तो और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है, हमेशा ये मोस्टली ओट्स, और ये कौन सा दलिया टाइप है यार, ये भी ओट्स है, ये भी ओट्स है। तो इनमें से कुछ लेता हूँ अभी, फिर पूछता हूँ जिम यहीं आसपास में कि उसने बताया मेरे को, तो लेट्स गो एंड डू। बाकी जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती रहेंगी, अगर कुछ भी ऊपर नीचे लगे तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। स्टे ट्यून, बाकी और चीज़ दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर मैंने एक बंदे से पूछा जिम के लिए, उसने मेरे को एक लोकेशन बताया कि वहाँ जा, वहाँ पर भी नहीं मिली। जो बच्चे ने बताया था वो छोटा ही था, उसने बताया वो भी नहीं मिला। और अब वहाँ से तो मैं आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ और मिल जाएगा तो अच्छी बात है। गाड़ी में वीडियो बना रहा हूँ तो वो देख के हंस रही है। हमें लोग वैसे फैमिलियर है, सारा चीज़ें होता है ना कि देख के वैसे हंसना, और वो सब चीज़ें ज़्यादा कुछ नहीं करता। बाकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही ना भाई, मेन तो रोड़ा ये है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। लोग ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख लिया। जैसे होता ना जादू देख लिया, तो भाई जो भी जा रहा है वो देख रहा है। बट भाई रोड यहाँ की बहुत कंजस्टेड है, एक साइड में एक ही रोड पे पूरा आना जाना दोनों वैसे, इधर से बस भी जा रही है, इधर से सब कुछ। पेट्रोल पंप है ये छोटा सा, यहाँ पे लोग पेट्रोल आगे चला जाए। आपने वो ब्लॉगर दीदी है जो रशिया वाली, वो तो देखा होगा, सेम टू सेम वैसी लड़की दिखी मैं कि वो तो नहीं है, पर वो नहीं थी। एक और बंदा मिला अभी, वो उसको समझ में आती थी, तो उसने मेरे को बताया कि उसने एक लोकेशन भी सेट करके दे दिया कि ऑक्टोपस जिम है आसपास में, विदिन 5 मिनट्स वॉक की है, तो जा सकते हो आप। बोल रहा था मैं कि चलो ठीक है। फिर यहाँ से निकला तो उसने एक स्ट्रीट बताया यहाँ से निकल के, और वहाँ से निकला ठीक है, लेट्स गो एंड ट्राई। और बंदा सही था, चलते हैं भाई। छोटी सी गली से घुसना पड़ रहा है, तो दूसरा रास्ता जो होता है वो गली से है, पर यहाँ पे ठंडा है भाई, तगड़ा। सब लोग ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या मैं उठा के घूम रहा हूँ, ट्राइपॉड में कैमरा फ़ोन ऊपर करके चल रहा हूँ। तक फ़ोन ले रखा तब भी ये हाल है। कैमरा लिया होता तो कैसे देखते हैं लोग। छोटी सी गली है ये, और यहाँ से
लेफ्ट। चलो फिर चलते हैं, मौसम आगे बता दो। ये अपनी पास सुपर क्राउडेड रोड है भाई, सुपर क्राउडेड रोड है और भाई पूरा पैक ऑन है, पूरा। और ये सामने जो उसने बताया था कि मॉल है, मॉल के अंदर जाके ऊपर फर्स्ट थर्ड फ्लोर पे है, तो चलते हैं फिर। बाकी आज कुछ है क्या शायद यहाँ पे, इंडिया में तो शिवरात्रि है बट यहाँ पे क्या चीज़ है जो कि भाई इतना पैक ऑन, इतना क्राउडेड है। सी एक मिनट तुम्हारा भाई, ये देखो दीदियाँ, कैसे दीदियाँ या तो छोटे बाबा सारे भाई कैसे देख रहे हैं, या वीडियो बना रहा था मैं। ये है जगह, चले फिर मॉल के अंदर चलते हैं। और कैमरे देख के तो लोग ऐसे कर रहे हो, नहीं क्या लेके घूम रहा हूँ मैं। Yeah, mall. पूरा फुल्ली पैक्ड है यार आज, ऐसा क्या चीज़ है यहाँ पे। तो फ्राइडे है फिर भी, सैटरडे संडे होता तो फिर भी ऑफ होता भाई कि यार कुछ है छुट्टी है तो लोग घूमने के लिए आएंगे, बट आज तो तगड़ा वाला पैक है। किस चीज़ की प्रिपरेशन है पता नहीं। So much बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ भाई, बढ़िया डेकोरेशन तो अच्छा करा भाई। ये सिटी मॉल है, यहाँ पर भी मॉल के अंदर नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं सिर्फ वही है। और ऊपर तक देख कर आया, जिम नहीं है यहाँ पर, जिम नहीं है। बाकी नॉर्मल जो स्टोर्स होते हैं ज़ारा के और H&M के, डीज़ल के, पेपे जीन्स, बस यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर भी। स्टोर्स वही सब स्टोर्स हैं। और यहाँ से कुछ स्टोर से कुछ लेना तो है नहीं वैसे, क्लोथिंग एंड ऑल कुछ तो नहीं लेना, बस नॉर्मल क्या देखना है उनमें सारी चीज़ें सेम ही तो होती है, हर किसी मॉल में सेम ही चीज़ें सारी की सारी। बाकी जिम में वो नहीं मिला, खाने के लिए जो चीज़ देख रहा था वो नहीं है, बड़ी अजीब सी चीज़ें थी तो मेरे को समझ में नहीं आया वो सब चीज़ें। तो मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, मैंने एक आउटलेट देखा है उसमें गूगल पे, पास में ही है करके, तो उसमें जाके सैंडविच एंड ऑल या फिर बिरयानी एंड ऑल वो सब चीज़ें देखता हूँ। अगर कुछ और साथ में कुछ और भी चीज़ दिखती है उसमें तो वो ले लूँगा। बाकी उनमें जो था कॉफ़ी बीन्स वाली कॉफ़ी थी, और उनके पास पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादातर वो वाला आउटलेट वहाँ पे ऊपर है, बाकी वैसा और कोई ख़ास नहीं है। यस गाइस, तो अंदर ना जिम तो था ही नहीं, और खाने पीने का भी कुछ खास दिखा नहीं। कॉफ़ीज़ एंड ऑल वो सब स्टोर्स थे, और थोड़े थोड़े वो बनाए हुए थे, कॉफ़ी थे, शेक्स थे, वो सब चीज़ें तो नहीं खानी थी। बाकी सैंडविच वगैरह कुछ ऐसा कुछ मिलता तो फिर मैं ट्राई करता, वो नहीं मिले और यहाँ से निकल गया हूँ बाहर। और आसपास में देखता हूँ, गूगल करा है तो वो जिम आसपास में दिखा रहा है, और नॉर्मल पुराने घर हैं, वो सब चीज़ें देख रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। ये देखो छोटा सा पार्क बनाया हुआ है, वो घर है, एंड ये मॉल के दूसरे साइड का एंट्रेंस है। ऐसे ही है, पुराना जैसे होता है ना, ओल्ड एज टाइप वैसा वाला लोकेशन है ये। ध्यान भी नहीं दे रही दीदी। कौन सा डे है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है यहाँ पर।
ट्रैफिक है, सुपर ट्रैफिक। अब गूगल कर रहा हूँ, उस पर लोकेशन दिखा रहा, तो उस पर करते हैं, फिर पहुँच के मैं बनाता हूँ, आगे कंटिन्यू रखूँगा, देखना। इन लोगों के फेवरेट फूड चीज़ वाले पिज़्ज़ा और एक बन के अंदर चीज़ डाल के वैसा वाला जो बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वो बर्गर टाइप, वही फेमस है शायद। हर जगह कुछ ना वही है और कुछ भी नहीं दिख रहा खाने के लिए। कुछ भी रेस्टोरेंट टाइप वैसा कुछ मिल जाएगा तो फिर वहाँ बैठे खाने में मज़ा भी आएगा। कुछ ऐसी कुछ चीज़ नहीं दिख रही और बिल्डिंग्स हैं हर जगह पर। ना वहाँ से यहाँ तक घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया। और सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को यहाँ पे ये लग रही है कि भाई कहीं पर भी जाओ जहाँ पे पानी ही मिलता है। जैसे इंडिया में हो गया पान वाला, जैसे थोड़ा सा फोका टाइप होता है ना, वैसे में भी इनको वाइन शॉप है भाई। वाइन शॉप बनाया हुआ, साइड में इन्होंने वो थोड़ी वो चीज़ें वैसी रखी हुई हैं, क्या कहते हैं कि मतलब बियर इधर पड़ी हुई है, विस्की इधर पड़ी हुई है, सब चीज़ मतलब जहाँ पे आपको सिगरेट्स वो सब चीज़ें पानवाड़ी की दुकान होती है ना, वैसे में इन्होंने लिकर्स रखे हुए हैं। हर जगह लिकर पड़ा, मतलब दारू पड़ी हुई है इनके यहाँ पे। बाकी चलो पास में ही हूँ, जिम के आसपास में ही आ गया हूँ मैं खुद को। ये देखो, जैसे मैं बोल रहा था ना कि भाई छोटे से उसमें भी है, ये रखी हुई बियर है, ये साइड में बियर है इधर। और यहाँ से स्ट्रेट नीचे जानी है बोल रहा हूँ मैं। गूगल में तो भाई घुमा रहा है, इधर से उधर घुमाया जा रहा है। 1.5 किलोमीटर अभी भी यहाँ से स्ट्रेट जाने के लिए बोल रहे हैं। चलते हैं भाई, देखते हैं क्या होगा। अब शवरमा है भाई, रैप तो भाई शवरमा, ये रैप शवरमा, नगेट्स रैप, फलाफल भाई। बस ये दुबई वाले जो चीज़ें हैं वही चीज़ काम आएंगी, बाकी तो कोई काम नहीं आने वाला। जो फलाफल और शवरमा जो चीज़ है वही सिर्फ काम आने वाली है, और कुछ तो नहीं मिल रहा। जैसे ही मैं टर्न लिया और ये मिला, मैं कि चल रही कुछ तो रात मिली है तो खा लूँगा। बाकी ये जो चाट टाइप वाले गोल वैसा है। क्या बोल गया पता नहीं, क्या बोल गया, क्या इंदौल। हाँ 24/7 फिटनेस ये है, बट ये है कहाँ पर? मज़ेदार है यार ये कंट्री, मतलब लैंग्वेज आती हो ना तो सब बढ़िया है। अगर लैंग्वेज नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है। शॉर्मा रैप करवा लिया है, अब वेट करने के लिए बोला है। एंड खाते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे पीछे घूमते हैं इधर उधर, एंड कुछ अच्छा सा मिलता है। 100 विजिटर्स मिल गए तो वो ले लेंगे, और जिम मिल गई तो नथिंग लाइक इट, जिम चलेंगे। बाकी नहीं मिल गई थोड़ा बहुत घूम फिर कर फिर वापस बैक टू पवेलियन। एंड कल गोलमुरी का टूर है, जो आज मुझे एयरपोर्ट से होटल तक छोड़ने आया था, वही मेरा टूरिस्ट है, तो वही घुमाएगा मुझे घर। कैसा बनाते हैं, मेरे को पकड़ा था इतना बड़ा पैकेट, और उसको वहाँ पे कहीं पे इन्होंने सिटिंग एरिया भी नहीं था, कुछ अरेंजमेंट नहीं थे सिटिंग्स के, तो फिर सामने इधर पार्क है छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है, ये पार्क टाइप ही है, तो वहाँ बैठ के फिर अब ट्राई कर रहा हूँ शावर। अच्छा बनाया हुआ है, इसमें सारे इन्होंने ग्रीन वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह डाला हुआ है, मस्त है। चलो इसको फिनिश किया जाए, फिर चलते हैं यहाँ से कहीं और। ठंड बढ़ रही है अभी तो, लेकिन यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है, पर पॉपुलेशन के नहीं है तो भाई इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आ रहे हैं, भरे पड़े हैं। मेरे पीछे भी देखना पूरा पैक है, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है पूरा, देखो सी इधर भी भर भर के आ रहे हैं लोग। या तो कुछ इनका आज फेस्टिवल टाइप है या फिर कुछ है, क्योंकि सब लोग घर से बाहर निकले पे ऐसा फील हो रहा है देखने में, क्योंकि मॉल के अंदर इतना ज़्यादा था
और ये जो बस स्टैंड है, पूरे बस स्टैंड आगे वाले में ये भरा पड़ा था, इसमें भरा पड़ा है। पैक ऑन है, पैक ऑन। अब मैं तो वापस जा रहा हूँ घर की ओर, क्योंकि भाई मेरे को तो वो सब चीज़ें नहीं मिली और जिम यहाँ से ज़्यादा ही दूर दिखा रहा था। बाकी घर जाके देखता हूँ टैक्सी वगैरह क्या कुछ ऐप वगैरह वो सब चीज़ें, पहले वो देखने के बाद फिर चलेंगे कल। अभी जाया जाए घर, बैक टू पवेलियन। मेरे को लग रहा है कि मैं भूला ना जाऊँ, देखते हुए जाना पड़ेगा यहाँ से भी। कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले खड़े हुए भाई सब जगह पे। ये जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले खड़े हुए, उसके साथ साथ ट्रैफिक लाइट्स हैं फिर भी। ट्रैफिक इतना ज़्यादा क्यों है यहाँ पर? भरे बड़े ये गाइस, तो ये जो लोग आज इतना ज़्यादा क्राउडेड है और वो घूम रहे हैं यहाँ पर, किसका रीज़न ये है कि आज वुमेंस डे है, इसलिए लोग इधर उधर घूमने के लिए निकले हुए हैं। मेन रीज़न यही है कि आज वुमेंस डे है, और तो कोई ऐसा कुछ फेस्टिवल वगैरह नहीं है। मैंने इनसे पूछा अभी, तो वो ये बोल रही थी कि आज वुमेंस डे है, इसलिए सब लोग बाहर निकले हुए। यूजुअली लोग निकलते ही हैं शाम के टाइम पे, और आज वुमेंस डे है इसलिए तो सब ने फ्लावर्स लिए हुए हैं और घूम रहे हैं ना। जगह जगह फ्लावर्स रखे हुए हैं इन्होंने। पेट्रोल ऐसे छोटी छोटी जगह पे ना पेट्रोल साइड में रखे हुए कि बेचने के लिए, तो किसी का कुछ बंद हो जाए या कुछ हो जाए तो आसपास में पेट्रोल पंप के थोड़ा दूर है, इसलिए भी शायद। और यहाँ पे वैसा और बहुत कुछ खास हो या फिर वैसा कुछ नहीं है तिब्लिस में, तो बाकी जिम्स भी बहुत दूर है। और एक जगह तक पहुँचा, फिर वहाँ से फिर 2 किलोमीटर का आगे दिखा रहा है। गूगल पे भी भरोसा करना बेकार है, गूगल मैप में कभी भी कहीं भी ले जाता है। और ठंड है बगल यहाँ पर। दिन में जब धूप थी तब तक तो इतना कुछ नहीं लग रहा था, अब जब शाम होने वाली है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। नॉर्मली बने हुए यहाँ पर ये सब माहौल है यहाँ का। शाम के टाइम पे बाकी घूमने में ठीक लग रहा है। और कल वैसे भी गवदूरी जाना है सुबह, तो और मज़ा आने वाला है। वहाँ पर स्नोफॉल है देखने में। और रात का खाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि क्या लेके जाया जाए, वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पिज़्ज़ा बर्गर चीज़ वाली चीज़ें, वही नॉर्मल चीज़ें दिख रही कहीं पर भी। वैसे आप फास्ट फूड टाइप को देखो तो सिर्फ वही है, जितने भी जगह पे देख रहा हूँ वही। और बेकरी आइटम्स, हेलो, बेकरी आइटम्स वगैरह ज़्यादातर है। एक ऐसे ब्रेड्स जो होती है ना, डिफरेंट वाली ब्रेड्स एंड ऑल, और डोनट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और बाकी वैसे कुछ खाने के लिए वैराइटीज़ नहीं है ऐसे इंडिया में होती है बहुत ज़्यादा, कि स्ट्रीट स्टॉल्स होती हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ में मिल जाती है, पानी पूरी एंड ऑल, ये सब पानी पूरी हो गया, चाउमीन वगैरह हो गए, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट वो यहाँ पर भी नहीं है, जैसे दुबई में भी बहुत कम है। और बट फिर भी यार इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स तो है, तो वहाँ जाके कुछ खाने का मन हो तो वो तो खा तो सकते हो। वैसा रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पर नहीं दिख रहे मेरे को। मैं कम से कम 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है 7 किलोमीटर ही पूरा घूम लिया आऊँगा, बट कहीं पर भी वैसा जैसे कहता है ना कि खाने का मस्त हो, वैसा कुछ भी नहीं दिखा। बाकी पिज़्ज़ा बर्गर हर जगह पे आउटलेट्स ज़्यादातर वही चीज़ आइटम्स, वही सारी ज़्यादा चीज़ें हैं, और वैसा कुछ खास नहीं है। फार्मेसी, इतने ज़्यादा फार्मेसी बनाए हुए हैं, इस भाव वाले भी हैं। बेसिकली यहाँ पे लोग ना जॉर्जियन कम और रशियन ज़्यादा हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि रशिया का पार्टी तो है ये, तो कुछ हिस्ट्री है पीछे की, वो इतनी नहीं पता मेरे को।
मैं बोल रहा था पीछे ही कुछ हिस्ट्री है जो ये रशिया से पार्ट आउट अलग हो गया था, इसके बाद तो आधा उसमें भी आता ही है। यूरो एशिया कहते हैं सर, यूरो एशिया कंट्री है, जैसे आधा क्या कहते हैं उससे एशिया में आधा यूरोप में, तो ये वैसे भी तो रशिया का ही पार्ट है, इसीलिए तो यहाँ पे सारे रशियंस हैं और लैंग्वेज भी रशियन बोलते हैं। TBC लैंग्वेज वही रशियन टाइप ही है। और यहाँ पे तो वहाँ से यहाँ आने के बाद उन्होंने बना दिया जॉर्जिया करके, बाकी तो ये आधा पार्ट वो पूरा का पूरा इसमें रशियन से सारे रशिया लोग बड़े अजीब से लोग हैं। बस यार ऐसे भी घूम के देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, जैसे शॉक लग गया। ऐसे देखते ना अजीब सा लगता है, क्योंकि ये भी मेरा भी तो फर्स्ट सेकंड टाइम है, क्योंकि मैं कभी इतना यूज़ टू नहीं हूँ कि मैं कैमरे के आगे लेके बात करते हुए चलता फिरूँ। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने थे और पहले सोचा था कि यार कुछ करना है मेरे को, ये करना है, ब्लॉगिंग करनी है, मतलब फिर उसके बाद औरों को देखते देखते थोड़ा सा और मोटिवेशन मिली लोगों से सुनने में कि हाँ यहाँ तू कर सकता है ये वो चीज़, तो फिर अच्छा लगता था। बाकी स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत चीज़ें करी, बट हाँ वो अंदर से ना वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि यार कंटिन्यू रखना है, इसको करना है, वैसा फील नहीं हो पाता। बट फिर भी मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छा कर पाऊँ अपनी तरफ से, और अपने आप को पुश कर रहा हूँ कि बेस्ट कर, तो चल रहा है। एंड दीदी लगा के बैठी हैं पूरा कलर अभी देखेंगे वैसे कुछ। और यहाँ पर ये ब्यूटी पार्लर इतने ज़्यादा हैं, पिज़्ज़ा की दुकानें, ये जो शॉप होती है ना खाने के लिए फास्ट फूड के नाम पे, इतने ज़्यादा है और कोई वैरायटी नहीं है। नॉर्मल जनरल स्टोर्स वगैरह बहुत सारे हैं और इन सब में दारू की भरमार है। और वैसे भी यहाँ पे लोकल जो यहाँ का जो फेमस है वो है जॉर्जियन वाइन, मतलब इन्वेंट हुई थी जो वाइन्स, तो असल जो तुम खुद निकालते हैं ना वैसा वाला कहीं भी मिल जाए तो फिर पीने में मज़ा है। थोड़ा सा टेस्ट तो करना चाहिए ना, कि किसी कंट्री में आए हो और वहाँ की वो फेमस चीज़ें तो ट्राई तो करनी चाहिए। देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो वैसा जो होता है ना लोकल टाइप निकालने वाला वैसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो देखता हूँ और कुछ मिल जाए तो। ये देखा कुत्ते को इन्होंने कपड़े पहनाए हुए यहाँ पर, बाकी डिफरेंट थे कि कपड़े बनाए हुए, बेचारा अजीब सा लग रहा है। डेली देख के शर्म आ गई। एक उसने भी तो आगे पीछे कर दिया। चलो आगे चला जाए, शाम हो गई है, फिर मैं रास्ता ना भूल जाऊँ। अभी तो यार आए हुए भी 2-2.5 घंटे ही हुए हैं, बाकी मेरे को पूरा लोकेशन नहीं पता कैसे कैसे। तो यहाँ की जो गूगल मैप भी बड़ा अजीब सा है, यहाँ जाना तो वहाँ दिखाता है, वहाँ जाना तो उधर दिखाता है। पहले मैं पहुँच गया 4 किलोमीटर तक चलते चलते वहाँ तक जिम के लिए पहुँचा, पर वहाँ पहुँच के देखा कि वो अब 2 किलोमीटर और दिखा रहा, तो मैं कि नहीं भाई बस। वहाँ पे जाके शॉर्मा खाया, शॉर्मा खा के वापस आ गया। बस वही रहा, स्टार्टिंग है, थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलेंगी धीरे धीरे। चलो फिर आगे चलते हैं। और रात के खाने के लिए हो सकता है कि मैं कैरी फूड्स है ना, ओट्स वगैरह वो सब ले लूँ और पानी गर्म करके उसमें मिक्स करके पी लूँगा, या तो दूध, तो पता नहीं क्या कुछ होगा, मुझे नहीं पता यहाँ का आइडिया। बाकी इन लोगों को समझ में भी नहीं आती इंग्लिश, तो कन्वर्ट करके पता करके पूछूंगा। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर पानी गर्म करके उसके साथ में डाल दूँगा। प्रोटीन लेकर आए हूँ साथ में, तो उसमें डाल के वैसे पी लूँगा। बाकी लेट्स गो। क्या गाइस, तो और कुछ तो मिला नहीं, कॉफ़ी मिल गई। एक सबसे फेवरेट मेरा कॉफ़ी है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर कॉफ़ी पी लो, कुछ मिलता है तो खा लो। एंड यहाँ पे जो लोकेशन है अच्छी है, अंदर ही बैठ सकते हैं, बट मैं बाहर बैठ के आराम से हवा लेते हुए बाहर का व्यू देखते हुए और यहाँ की चल पहल देखने की अच्छा लग रहा है से। यहाँ पे दीदी आई है, देखो कितने सारे यहाँ पे खड़ी हुई है,
वो नोटिस करेगी कि क्या हो क्या रहा है, कर क्या रहा है यहाँ पर ये बैठ के ऐसे। तो थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है कि लाइक ऐसे ही है। बाकी इसके अंदर ये हार्ट बना के दिया था उसने, शुगर नहीं है। अच्छा है सर, शुगर नहीं है। मैंने सब बोला तो नहीं, पूछा भी नहीं उसने, बट मैंने नहीं बोला तो ऐसे ही है। कल्ले बंदा जब घूमने आता है तो थोड़ा सा ना अजीब सा तो लगता ही है कि यार क्या, कैसे, कहाँ, कब। और कोई साथ में हो तो फिर चलने में मज़ा भी आता है, इधर जाओ उधर जाओ, वो देखो ये देखो। बट कोई नहीं, लाइफ है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर और चीज़ें इधर उधर तो करनी पड़ेंगी। और साथ में खाने के लिए तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा यार क्या ले जाना चाहिए। इनके पास भी ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं है खाने के नाम पे, सिर्फ पिज़्ज़ा, पास्ता और इटालियन चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें वो, और वैसी बेकरी वाली आइटम, क्रूज़ो हो गया और पैटी हो गई, तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती यार, मज़ा भी नहीं आता वो खाने में। एक डाइट वाला बंदा होने में भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार, क्योंकि मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। मैं ज़्यादातर चीज़ें चिकन बॉयल और वो सारी चीज़ें खाता हूँ, और बल्क के टाइम पे भी राइस ले लिया, बहुत ज़्यादा राइस ले लिया, या फिर वेजिटेबल्स में मेरा वो हो गया ऑरेंज वगैरह हो गया, पाइनएप्पल वगैरह हो गया, और वेजिटेबल में मेरा मेन सैलड हो गए, और पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब चीज़ें ही होती है ज़्यादातर चीज़ें। और तो वैसे कुछ खाता नहीं, बाहर का खाया तो फिर फलाफल हो गया, शौरमा हो गया, और कभी खाया था बर्गर खा लिया। पिज़्ज़ा डाइजेस्ट नहीं होता यार, वो अजीब सा लगता है, लेट पिट सा, तो वो भी मज़ा नहीं आता। करे तो करे क्या, डाइट वाला बंदा कहाँ जाए। और देवियाँ घूम रही इधर से उधर। ये गाइस, अभी एक और आउटलेट में मैंने ट्राई किया, उनके पास भी कॉफ़ी की वैरायटी है, और खाने के नाम पे पिज़्ज़ा बर्गर ही है, पास्ता, वही सब चीज़ें हैं, और ब्रेड्स हैं फ्लेवर वाले, एंड डोनट्स वगैरह, मतलब बेकरी आइटम इनके पास भर के पड़ा हुआ है। पर मेन चीज़ जो चीज़ चाहिए, राइस एंड ऑल वाली, चपाती वाली, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये लोग ग्रेवी वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई नहीं खाते अलग, कहीं पर भी नहीं दिखा। ये देखो सामने, मेरे सामने को रहा है ब्रेड्स एंड ऑल, ये वो सारी चीज़ें देखो, पिज़्ज़ा बर्गर और वो वैसे ब्रेड्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर भी, यही सब है हर जगह, यही हाल है यहाँ पर तो भाई। और बाकी घूमने में इतना ज़्यादा खास कुछ मुझे लगा नहीं, नॉर्मली था, गया इधर उधर घूमता रहा। बाकी यही है, यहाँ की रोडें बहुत साफ़ सुथरी हैं, यहाँ के लोग अपने से काम ज़्यादा मतलब रखते हैं, ज़्यादा बस देखेंगे, थोड़ा सा हंसेंगे, स्माइल करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। और चेन स्मोकर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कहीं पे भी निकलोगे तो हर जगह पर स्मोकिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी, तो बुरा है वो चीज़, तो मेरे को नहीं पसंद। मत थोड़ा सा बस नाक बंद करके चलता रहो कि भाई अपने आप को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए वैसे करके। बाकी यहाँ पे ठंड भी है, इसलिए भी शायद बहुत ज़्यादा ये चेन स्मोकर है। और जगह जगह पर वेंडिंग मशीन्स बनी हुई है कॉफ़ी की, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जैसे नॉर्मल छोटे स्टॉल जो भी होते थे उसमें भी विस्की और वो सब चीज़ें रखी हुई हैं लोगों ने। तो ये देख लीजिए, दीदी कुछ समझ नहीं आ रहा, भूख लग रही है। आपके यहाँ तो सिर्फ ब्रेड्स एंड ऑल से काम चलाते हैं। कभी आओ इंडिया में, आओ दुबई में, आओ, हमें बहुत सारी वैराइटीज़ है खाने के लिए, ग्रेवी के साथ। हाँ तो नहीं है। और दूसरा आउटलेट दिखाए, उसमें भी सेम यही है, फलाफल, ये पास्ता है, फलाफल, ये सब चीज़ें हैं। ओह गॉड, ये साथ नहीं था, उसके पास भी कुछ शवरमा है, ये सब चीज़ें। ये यहाँ का ये फेमस फूड है शायद, यहाँ लोग खाते ही यही है और कुछ खाते नहीं हैं लोग। मेरे तो सैंडविच तक नहीं दिखा,
सैंडविच भी मिलता था फिर भी काम चलता, चिकन सैंडविच हो गया या फिर और दूसरा कोई सैंडविच होता उससे भी काम चलता था, वो भी नहीं मिल रहा। ये लोग इसी से काम चलाता है शायद। चलो भाई चले घर की ओर। अब यहाँ से थोड़ा सा मेरे को लोकेशन सर्च करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो बाद में मिलता हूँ फिर। अभी ऊपर जाके कैरी फोर्ट से मैं ओट्स एंड और वो सब चीज़ें लूँगा खाने के लिए। डिनर मेरा वही होगा, और कोई तो ऑप्शन नहीं है, बाकी कल देखते हैं। ये गाइस घुमा फिरा के वापस यहीं आ गए हैं। अब मैं ये वाला ओट्स ले लूँगा, ओट्स या तो मूसली ले लेता हूँ, मूसली ज़्यादा बेटर रहेगा, मूसली या फिर ग्रेनोलास ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, और फिर साथ में बनाना मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, मिक्स करके पीना पड़ेगा, ज़्यादा कोई ऑप्शन तो है नहीं। और वैसे भी नई जगह पर बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, बाकी जब कल वो बंदा आएगा ना उससे पता करूँगा कि यहाँ पे और क्या चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल है करके। और ये जो हमारी होटल वाली है उसको तो यार कुछ भी नहीं समझ में आता। चलो ये लेके चलते हैं और खाएंगे, अगर उसने कुछ बनाया होगा कुछ पूछूंगा उससे, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं खाएंगे। डाइट